मंगल देवता अगर रण में विजय चाहिए या मनोबल चाहिए तो मंगल देवता। शिवांश पृथ्वी पुत्र धरणी गर्भ समूह और उसमें भी ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानव शशि भूमि सुतहु साक्षात कहा गया। भूमि सुतहु दक्ष गुरु च शुक्रा शनिराव के सर्वे ग्रह शांत करा। ये चीज़ें प्रयोग में आई थी ऋषियों के और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पब्लिक को समझाया था। लेकिन वही है कि पुरानी संस्कृति की और पुरानी सभ्यता को स्वाहा इसीलिए किताबें गुरु होती हैं। तो कोई बस दो तो याद है, नालंदा का और तक्षशिला का विश्वविद्यालय, जबकि विश्वविद्यालय 22-21 जलाए। भारत की सीमा अनंत थी, ज्ञान निर्भर भारत अनंत सीमा का भारत था। इसमें बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। तो हर जगह जहाँ एक ऋषि रहता तो विश्वविद्यालय समझो, गुरुकुल ही समझो। तो जो गुरु सबसे बड़ा तो गुरुकुल वाराणसी जहाँ का मैं बालक हूँ, और बनारस, प्रयागराज, उत्तराखंड, देवभूमि। फिर दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य में बहुत थे, बंगाल में भी थे, गुजरात में भी थे विश्वविद्यालय हर जगह। जलाए इसीलिए गए कि पुरानी सभ्यता तुम नकली लिखवा दिए पैसा दे दे को घूस। अर्थ युग है। अब कलिकाल बिहाल भगवान कलयुग को भी प्रणाम है। खैर ब्रह्मा जी के सबसे छोटे पुत्र हैं 4 युगों में। सतयुग बड़े पुत्र, त्रेता उनसे छोटे, द्वापर उनसे छोटे और कलयुग उनसे छोटे। ब्रह्मा जी बोले भाई नरक बोले हमारे राज्य में कोई नहीं। सतयुग महाराज ने आगे। त्रेता बोले देखेंगे। द्वापर बोले आधे इधर आधे। कलयुग बोला सारे। जबकि हमारे टाइम में बिल्कुल कलयुग केवल नाम आधारा और साधन नाम मोक्ष कटवाया। अब दूसरी जगह कह रहे कलयुग के नाम आधारा सुमर नर उतरे पारा। नाम लेने से पार हो जाते। हजारों सालों का अनुष्ठान होता था, 100 सालों की तपस्या होती थी सतयुग में। त्रेता में यज्ञ होते थे, द्वापर में भी बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, विद्याएं होती थी ब्रह्म को साधने के लिए। कलयुग खाली नाम ले। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर नर उतरे पारा। लेकिन कलयुग देवता जी कह रहे अपने पिताजी से कि नाम भी लेना मुश्किल कर दूंगा। तो आज है मुश्किल। स्वतधारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, सतसंगत और हरि कथा या जग दुर्लभ। कलयुग में 2 ही चीज दुर्लभ है, कहीं सत्य का संग मिल जाए और प्रभु का नाम स्मरण सुनने को मिल जाए। तो ये 2 चीज दुर्लभ समझो इस कलयुग में। जबकि दुनिया डरती है कलयुग से। कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं। अग्नि के लिए दुनिया में भटकना पड़ता था। चकमाक पत्थर मंत्र मालूम में तब प्रकट है सतयुग। आजकल दिया सलाई जला अग्नि प्रकट, बिजली प्रकट, क्या है कमी। लेकिन जब अगर तुम्हारी बुद्धि विचलित है, तुम स्थिर नहीं हो भाव में, जब स्थिर नहीं हो तो फिर पाओगे क्या? पाओगे क्या? और अनैतिक भावना से अगर कोई कुछ पाता नहीं है, इंसान विचलित मन से कभी कुछ पाता भी नहीं। और विचलित मन इंसान को कुछ करने की नहीं। और विचलित मन अगर इंसान को जब कुछ करने नहीं देता, मन के ही हारे हार नहीं मन के जीते भी। तो मन से हार बार हार रहे हो। मन जीविया कहे चलो राम राम करी, मनवा कहे चलो चाटी मसाला, मन मतवाला जपू कैसे माला। तो ऐसे लोग ये अपनी अपनी बातें इंसान जैसा ठीक है। मान हो दानो तो नहीं, और साधु और साधना और साधन एक ही राशि से बने। साधु साधन और साधन संसाधन सब एक ही राशि सब। ऐसे ही आंसू
और आनंद एक राशि से बने। आंसू आ, अगर भक्ति में आंसू आ जाए तो आनंद आ जाए। ऐसे ही आरंभ और अंत भी एक ही राशि से बने। क्या बात, क्या बात। मेष राशि जब सृष्टि का अंत होता तो दूसरी आरंभ होती। जो यथा है वो तथा। प्रकृति ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही। आहुति देते ना, ओम मूल प्रकृते ही नमः। आदि जगदम्बा सब कुछ रचने में समर्थ। आद्या काली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा शिवा, दात्री, स्वाहा, सुधा। वो सब कुछ रचने में समर्थ है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ब्रह्म रूपे, श्लोक में बाद में ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूप में, परमानंद अवस्था में जाता है। द्रुत सिद्धि पदे देवी नारायणी नमस्ते। शरणागत दीनाते परित्राणाय परायणे सर्वस्याते हरिणे। सनातन में ये समझाया गया है क्योंकि सनातन ही धर्म है। सनातन में इसलिए सनातन धर्म है तो सनातन में ये प्रमाणित किया गया कि धर्म क्यों स्वयं ब्रह्म ही धर्म है और ब्रह्म से रचित हर प्रकृति के कण कण में जो प्रमाणित होता वो भी धर्म है। ये शरीर ही देखो, अर्धनारी स्वरूप है। 8 जगदम्बा भाग में, इधर शिव भाग है, इधर पिंगला नाड़ी, इधर नाड़ी, बीच में ब्रह्म नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। ये और किसी धर्म में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मत है, सोच है, धर्म नहीं है, ऊंचाई नहीं है उनमें। अटक गए, भोग की परिभाषा रही, स्वर्ग नरक पे जाके अटक गए। उससे ज्यादा कुछ नहीं जाने। अगर धर्म होते तो जानते, क्योंकि मानव की सोची हुई मत था। ईश्वर की रचा हुआ विधान नहीं, ईश्वर का रचा हुआ विधान होता तो ये नहीं। मानव की सोची हुई मत था, मत से गत साबित हुई और वही फिर उन्होंने प्रमाण जो उनके मत में आया वो लिख लिया अपने सुलभता के लिए। जाकर रही भावना, जैसे भावनाओं में जो बह गए, जो ये ब्रह्म ज्ञान था, ये ब्रह्म ने खुद प्रकट किया ब्रह्म रूपों में। जैसे ऋषि अगस्त, ऋषि कश्यप, जो जितनी पूर्ण पृथ्वी देख रहे चराचर में, प्रकट रूप संपूर्णेन दितिजा अदिति रेव चाह। दितिजा आदित्य रेव, माता प्रकृति ने 2 रूप रखे, आदित्य अदिति। आदित्य से देवता, दिति से राक्षस। बेनिता कद्रू, जितने भी नवचर पंछी। ओम महापक्षी राज गरुणायन, मन की गति से ज्यादा तेज गति भगवान गरुण। बिना अमृत पिए अमर, चारों पैर में एक वेद की ध्वनि आपके पंखों से निकलती है। वरदान है ना, नारायण मायना। सुपर्णो वायु वाहना, सुपर्ण वायु, इसीलिए सुपर्ण कहाँ गया? पंखों से ध्वनि निकलती है। एक पैर में सामवेद, दूसरे पैर में अथर्ववेद, एक में यजुर्वेद, एक में ऋग्वेद। ओम महापक्षी राज गरुण पुराण, ऐसा पुराण है। खाली वो एक पुराण पढ़ लेने से, अगर मनुष्य मन से पढ़ ले और उस पर ध्यान रख ले, उसको स्मृति में बिठा ले, तो कोई पाप और अनाचार न करे, अपने आप को पहचान। अब जो हीरा मौत खोजने से मिलता है, मन की आभा खोजने से मिलती है। अब जैसे धातुओं में सोना भारी है तो इतना सा सोना बहुत वजन का, भी छोटा नहीं, और उतना ही लोहा इतना चढ़े। पहले यूँ ही कबाड़े में पड़ा रहता था, ताला भी नहीं लगा, बनियों की दुकान का के नमक। उसके लिए तिजोरी नहीं बनाई जाती, प्लेटिनम के लिए और हीरे के लिए और सोने के लिए तिजोरी है। तो सनातन में कठिनता बहुत। एक मृत्यु संस्कार देख लो, भाग जाओगे। जिसने प्रीत सुत ने भी पूरी निभाई, होलिका जैसी काया जलाई, बांस ले अपने कर खोपड़ी चूर कर हार मानी तेरी 2 दिन की जिंदगी।
कपाल क्रिया। एक चीज देखते जो जिसमें कठिनता बहुत है तो वो अपनाना कौन चाहे। नहाए बिगड़ बेड टी चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कौन नहाएगा। इसलिए वो मत पे चले गए, धर्म मान्यता छोड़े वे चाहे धर्म मरम दोई ले बाड़े भौखल चोर तुम्हारा अपनी बात करे अत्याचारा। कलयुग प्रमाण है, भगवान कलयुग वैसे प्रणाम है जी। भगवान के रूप है चारों रूप। बहुत अच्छा युग है ये कलयुग। अगर मानो व्यास जी ने सर्वश्रेष्ठ युग बताया। देवी सरस्वती व्यास में आज भी व्यास गद्दी का महत्व देखिए। उसमें बैठ के अगर कोई साधारण नहीं रह जाता। स्वयं वेद रचने वाले व्यास जी, वेद व्यास, उन्होंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया क्योंकि नाम लेने से मोक्ष है। तो ये आपके मन की भ्रमितता है कि कलयुग अपना मन को बुरा करके अपनी बुद्धि को पर्याप्त अवस्था में न ले जाके और बुद्धि से काम न लेके और बुद्धि को मनन में न लग मन वो भी याद आया। मनन अद्भुत शब्द है। मनन चिंतन, अगर चिंतन करने लगो तो चिंता और चिता दोनों से मुक्त हो जाओ। जिंदगी का प्रथम सत्य चिंता और अंतिम सत्य चिता। अब चिंतन शुरू हो जाए तो दोनों से मुक्त हो जाओ, प्रथम सत्य से भी और अंतिम से। और अगर अंतिम सत्य से जब चिंतन नहीं है तो दोनों में फंसे रहो। बालकपन से ही फंसे रहो। बालक जरा सा प्रथम सत्य इसलिए थोड़ा सा समझ हुई, भूख सताई, चिंता हुई, माँ के पास गया कि माँ नहीं मिलेगी, दूध नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। बड़े होते 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 थोड़े स्कूल की चिंता हुई, फिर और बाल बच्चों की चिंता हुई, फिर और बुढ़ापे में नाती पो। यानी माता लक्ष्मी के दो रूप है। नारायण संग गरुण वाहिनी है, तो वो भोग नहीं दे रही मोक्ष भी। नारायण को दुनिया हम नहीं चाहते माता लक्ष्मी आ जाए। आएंगी काय पे आएंगे? उल्लू पे। और समुद्र में से निकल के आएंगे ना नारायण को, जिंदगी भर उल्लू ही बनाए रहेंगे और बाद में नरक में ले जाएंगे। उल्लू पे डाल के जाओ। गीता कह रही विमोक्षाय दैवी संपदा निबंधा या आसुरी ही मता। झूठ नहीं। भोग मोक्ष प्रदायिनी महामाये महाप्रति सब कुछ रद आदि अष्टलक्ष्मी कई सब उन्हीं के रूप। धर्म से चलो, धर्म पे रहो और बस मनन मनन ऐसा करो। मनन शब्द देखो, माँ ना ना, जहाँ मन ना रहे इति मनना। जहाँ मन रही न जाए ऐसा मनन करो। अब चिंतन करो तो चिंता चिता से मुक्त। बस ये दो चीज़ों को ध्यान में रखो, मनन चिंतन। बाकी सब हरि पे छोड़ दो। लोग कहते हैं राम राम करने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रमाण सामने ही हनुमान मंदिर है। शोभन पावन सुत पावन नाम अपने बसा करी राखे राम। खाली राम राम करके ही तो राम जी बस में। हरिहर ने अवतार क्यों रखे? पृथ्वी पे ये लीला इसलिए रची कि भक्ति ऐसी करो जैसी हम कर रहे हैं। हनुमान जी ने सिखाया ऐसी भक्ति करो। माला दी कि इसमें जब राम नहीं तो कर तुम्हारे अंदर है तो सीना चीर के दिखाया है। भक्ति ऐसी करो रोम रोम में राम बस जाए। तो ये सत्य ब्रह्मनाद होता है। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी हड्डियों से स्वर विस्फुटित हुए। ब्राह्मण थे, ओम नमः शिवाय पढ़ते पढ़ते और स्वप्न हुआ कि उस जगह में अभी मेरा अंतिम संस्कार नहीं खोदा गया। तो कैसे जानेंगे? तो बगीचे में एक जगह ऊंचा ठेरा है और उस जगह बैठना, थोड़ी देर शिव का ध्यान करना, फिर पृथ्वी पे कान लगाना तो नीचे से आवाज़ आएगी ओम नमः शिवाय। तनुओं में से आवाज़ आ रही। श्री कृष्ण भक्त हुई हैं एक माई, कंडे पातनी थे और विठ्ठल 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 कंडे चुरा ले गई। दूसरी औरत बोली मेरे कंडे। बोले कंडों क्या पहचाने? कान से लगा के देगा आवाज़ आ रही होगी विठ्ठल विठ्ठल। हैं? हाँ, ऐसे आवाज़ कान से लगाया विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, क्योंकि हर समय विठ्ठल विठ्ठल। तब जिसमें उनका हाथ लगता था वही चीज़ विठ्ठल विठ्ठल।
यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्ति नोति निश्चितम। यम यम पश्यन्त चक्षुषा, आंखों से जिसको संत देख देता है। गायत्री साधना ऐसी है कि अगर लंबे समय का साधक है और किसी दुर्बुद्धि को भी भावना करके अच्छी और देख दे अपने चिंतन की नजर से, तो उसके मन के सारे विकार दूर हो जाए। इतनी शक्ति महाशक्ति गायत्री महामाई। अब विश्वामित्र जी ने इसके प्रमाण दिए। आज बोले श्रापित मंत्र, अरे ब्रह्म को कौन श्राप दे सकता है? गायत्री किसी से श्रापित हो सकती है? ब्रह्म से कोई श्रापित नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया। माँ को कोई इतनी ताकत है जो माँ में, इतनी किसी में ताकत है जो स्वयं ब्रह्म को श्राप देने में सक्षम। आदि ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री। गीता में भगवान कृष्ण गायत्री छंदसो महम, मैं खुद गायत्री के रूम में गायत्री छंद में ही किसी भी विनियोग में देखिए, जैसे माता महाकाली अहम श्री महाकाली कवचस भैरव जी से गायत्री छंद पठे पाठे महाशक्ति त्रिगुणातीत और त्रिगुण रहित ब्रह्म स्वरूप। और उसका अनुवाद कर लो। 1000 वाल्मीकि के रामायण के 1000 श्लोक पे जो आखिरी शब्द आता है वही गायत्री मंत्र का एक अक्षर मिलता है। 24 अक्षर है, वहाँ 24,000 श्लोक। 24,000 श्लोकों में अब समझ लो, ये बहुत बड़ा विज्ञान था। ऋषि मुनियों ने ये विज्ञान इसलिए बना दिया कि इस विज्ञान के, जैसे हमारे यहाँ इकाई में भी पूछ लो, उन्हें भी पूछ लो, उन्हें भी पूछ लो, उन्हें। कृष्ण जी कह रहे गीता में तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। वहाँ तो भगवान ये कह रहा खाली हमें पूजो या इतने देवता कह रहा है, सारे रूप उसी के हैं। सर्वदेव हृदय माम एकम शरणम व्रजा। तो गायत्री जी खाली एक बार गायत्री मंत्र तो सारे देवियाँ और देवता सारे आ गए उसमें। 24 देवता हैं, महाशक्तियाँ 24 नहीं। ब्रह्म को धारण करने की शक्ति ये है सनातन। यही अब सनातन से बड़ा कोई सत्य नहीं। शाम सत्य सनातन, शिव ही सनातन। अब शिव ही सत्य। एक ज्योतिर्दुधा भिन्न हरिहर। एक ज्योति के 2 रूप प्रकट हुए, नारायण और शिव। हरि और हर आज भी इसके नाम रामेश्वर, जो राम का ईश्वर वो शिव, और राम जी इसके ईश्वर। जो राम का ईश्वर वो शिव और राम जी इसके ईश्वर। हाँ, एक दूसरे के है पूरा। तो बोले वो हरि का बात जाप करते हैं, तुमने देखा है अनंत शक्तियों के बारे में। और वो बोले राम का जाप करते हैं, वो लोग उसका जाप करते हैं। तो सब शक्तियाँ सब एक ही, लेकिन तुम क्या चाहते हो? ये तुम्हारी बुद्धि को मन पे अगर बुद्धि, माता महामाई बुद्धि, तो प्रथम तो गणेश जी को सबसे ज़्यादा मानना चाहिए। अथर्वशीष में कहा गया महागणेश महागणपति आदि महागणपति स्वयं केवलम कर्तासि स्वयं केवलम धर्तासि स्वयं कर्तासि। तो महागणपति के बगैर तो इंसान कुछ पाता ही नहीं। प्रथम पूज्य ब्रह्म तो ही है। ब्रह्म के अलावा प्रथम पूजा कौन ले सकता? कोई भी नहीं। स्वयं ब्रह्म स्वरूप गणेश भगवान। माता महागौरी ने अपने पुत्र रूप में चाह इतनी बड़ी बड़ी लीला हुई, सर खंडित हुआ, फिर दूसरा सर, एक सर विघ्न करता तो दूसरा सर विघ्न हरता। जो पहला सर खंडित हुआ विघ्न करता, दूसरा शिव जी ने अपनी शक्ति से माता महामाई को विघ्न हरता।
महागणेश आदि महागणपति हर जगह प्रथम पूज। ओम सूर्यग्रजाय नमः, प्रथम पूजिताय नमः, गुहाग्रजाय नमः, भालचंद्राय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम दुर्मुखाय नमः। ये और ब्रह्म के हर रूप है, इसीलिए पूर्णाहुति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। विशेषता विशिष्ट भी वही और पूर्ण पूर्ण मुद अच्युते, और यही अच्युत भगवान। ओम श्री अच्युताय नमः, ओम श्री अनंताय नमः, देवरा बाबा का मन। ओम श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय श्री हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय। तो भगवान गोविंद ही सब कुछ है, पर ब्रह्म सब। देखो अब सब कुछ बता दिया। गीता जी में थोड़ी सी गागर में सागर भर दिया। पढ़ो गीता, सागर जितना ज्ञान हो गया। अब गीता जी नहीं पढ़ सकते हो, जरा बुद्धि ठस है, तो रामचरितमानस। राम भद्राचार्य जी कहते सर्व ग्रंथन परित्याज्यो मानसम शरणम व्रजः। मानस जी को पकड़ लो, सारे ग्रंथ छोड़ दो और सरल सरल, इतनी सरलता से ब्रह्म रूप बता दिया, इतनी सरलता से भक्ति बता दी, इतनी सरलता से कल्याण बता दिया। तुलसीदास जी स्वयं भगवान ने एक रूप रखा, संत का रूप रखा रहा, अपनी लीला स्वयं लिखने के लिए। हर किसी रूप में भी उतर सकता है, हर किसी रूप में भी उतर सकता है।